Hi all, good morning. This lecture is for class 4th Social Study SST. This is the last chapter of your Essay 1 Term 1, How Our Towns Run. This is very important chapter. Before this I have already given you the lesson for the chapter How Our Village Are Run. How Our Village Are Run. Now this chapter name is How Our Towns Are Run. एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो हाउ आवर टाउन्स आर रन. जैसे आपने देखा होगा कि वी आर लिविंग इन ए भावनगर सिटी. तो भावनगर सिटी में आप रहते हो, तो सिटी एंड टाउन द मीनिंग इज़ बोथ. तो क्या क्या चीज़ें टाउन में होती हैं और टाउन कैसे रन करता है, उस चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे. तो आपने देखा होगा जैसे आप टाउन में रहते हो, भावनगर सिटी में रहते हो, तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी है, जेल है, कोर्ट है, बड़े बड़े मार्केट्स हैं, मॉल है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स है. तो जहाँ पे ये सारी सुख सुविधाएं होती हैं उस जगह को हम टाउन बोलते हैं. जहाँ पे डीएम होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर. तो जहाँ जहाँ पे दीज फैसिलिटीज़ यूज टू बी देयर, लाइक क्या है, जेल होता है जहाँ पे कैदी बंद होते हैं, कुछ लोगों के हेड क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि एसटी का डिपो होता है, उसका हेड क्वार्टर्स होता है, बैंकों का जोनल ऑफिस होता है, कोर्ट होता है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, सरकारी जो बड़ी बड़ी ऑफिसेस हैं वो होती है. तो ऐसे जगहों पे ऐसे ऐसे जो चीज़ें, ऐसे जो फैसिलिटीज़ जो बिल्डअप होती है, ऐसे जगह को हम टाउन बोलते हैं. जहाँ पे कि विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे आपके भावनगर में भावनगर यूनिवर्सिटी है, भावनगर में सारे डेंटल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. तो हम ऐसे जगह को टाउन्स बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपकी बुक्स के हिसाब से हम चलते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स दैट हैव टू बी लुक्ड आफ्टर इन ए टाउन. रोड्स हैव टू बी मेंटेन्ड. रोड अच्छे अच्छे होते हैं. रोड हैव टू बी मेंटेन्ड यानी सड़क साफ़ सुथरा होता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है. अगर सड़क टूटा हुआ है तो उसको बनाया जाता है. गार्बेज हैज़ टू बी कलेक्टेड. जैसे आपने देखा होगा आप लोगों के घरों से कचरा उठाने के लिए गाड़ी आती है और सुबह सुबह वो कचरा ले जाता है. द पीपुल हैव टू बी गिवन क्लीन वाटर एवरी डे. और लोगों को साफ पानी पीने को मिलता है. These all work has to be done by the district municipal corporation and so on. The municipal body or municipality of a town or city does all these and more. It is the local government of a town or city. It is called municipal council or municipal committee in town and small cities and municipal corporation in big cities. जो संस्था इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल. जैसे आपका है बीएमसी, भावनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. तो उसका काम होता है कि हमारे सभी को स्वच्छ पानी पहुंचाए, कचरा उठा के उसको सही जगह पे भेजे. ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहला चीज़ हमने क्या सीखा कि जो टाउन्स है वो कैसे रन करता है, यानी कि शहर कैसे चलता है, हाउ इट रन्स. तो रन्स में क्या होता है कि पानी साफ मिलना चाहिए, कचरा उठा उठा के ले जाना चाहिए. ठीक है, अब देखो एक आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज का इसमें पॉइंट लिखा हुआ है. द फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी इन इंडिया वॉज सेटअप इन मद्रास, नाउ चेन्नई. सबसे पहला जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना वो बना कहाँ पे, चेन्नई में. ये आपके जीके का भी क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लेना. दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू कि कोई भी पूछेगा कि सबसे पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिस कहाँ पे बनी, तो आप बता सकते हो कि चेन्नई में बनी. ठीक है. हाउ ए म्यूनसिपाल्टी इज फॉर्म्ड. अब म्यूनसिपाल्टी बनाया कैसे जाता है उसके बारे में हम सीखते हैं. द पीपुल ऑफ ए टाउन इलेक्ट द मेंबर ऑफ देयर म्यूनसिपल काउंसिल फॉर 5 ईयर. ठीक है, 5 साल के लिए म्यूनसिपल काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है. देन इलेक्शंस आर हेल्ड अगेंस्ट टू इलेक्ट न्यू मेंबर्स. फिर क्या है, चुनाव किया जाता है. द मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम अमॉन्ग द रेसिडेंट्स ऑफ द टाउन. ए रेसिडेंस ऑफ ए टाउन इज ए पर्सन हु लिव्स इन इट. Only those who are 18 or older are residents of a town can vote in the municipal elections of the town. जिनका एज 18 साल का होता है या 18 से ऊपर होता है वही इस इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं. ए टाउन इज डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड. जो एक टाउन होता है, एक शहर होता है, उसको छोटे छोटे वार्ड में
डिवाइड किया जाता है। द पीपुल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल। इफ़ ए टाउन हैज़ 20 वार्ड, जैसे एक टाउन है उसमें 20 वार्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विल हैव 20 इलेक्टेड मेंबर। तो अगर 20 वार्ड है तो 20 मेंबर्स होंगे उसके अंदर। द इलेक्टेड मेंबर आर ऑल्सो काउंसिलर्स। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं काउंसिलर्स या वार्ड काउंसिलर्स बोलते हैं। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉल्ड इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। जो सारे का हेड होता है उसको बोलते हैं चेयरपर्सन। ही और सी इज इलेक्टेड बाय द काउंसिलर। वो सारे जो काउंसिलर्स हैं, यानी जो वार्ड के जो सिलेक्टेड वार्ड, एक वार्ड है तो उसका एक मेन सिलेक्टेड पर्सन होता है। तो जैसे 20 वार्ड एक शहर में हैं तो 20 लोगों के मिलके जो चुनाव होता है उससे जो सिलेक्ट होता है, उससे जो इलेक्ट होता है या सेलेक्ट होता है वो उसको चेयरपर्सन बोला जाता है। और उन सबों के सेलेक्ट करने वाले पर्सन्स को हम चेयरपर्सन कहते हैं। द मेंबर ऑफ ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड इन द 7 वे बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए बिग सिटी। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। अब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो मेन साहब होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेयर, ठीक है। और इसका जो है ना 7 तरीके से उसका सिलेक्शन होता है। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टाउन, सिटी और वार्ड, ठीक है। नीचे देखो काउंसिलर्स होते हैं, फिर चेयरपर्सन होते हैं जो मेयर बोले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, वो आप फाइंड आउट इफ़ योर सिटी, जैसे आप शहर में हो तो आप अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पता करो और वहाँ पे जाके देखो हु इज़ द चेयरपर्सन एंड हु इज़ द मेन पर्सन फॉर काउंसिल। अब म्यूनसिपैलिटी क्या काम करती है? ए म्यूनसिपैलिटी वर्क्स टू प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशंस फॉर द पीपल ऑफ ए टाउन और सिटी। म्यूनसिपैलिटी का वर्क होता है कि हम सबों को अच्छे से रहने की सुख सुविधा दी जाए। जैसे पानी समय पे आना चाहिए, जैसे लाइट, सड़क की स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए, जैसे हमारे घर के या सोसाइटी के एरिया में साफ़ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि म्यूनसिपैलिटी करता है। तो आपकी बुक्स के हिसाब से चलो अभी रीड करते हैं। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन रोड एंड कीप देम क्लीन। म्यूनसिपैलिटी का काम होता है कि रोड बनाए और उनकी साफ़ सफाई करे। इट प्रोवाइड्स पीपल विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और उसका काम होता है कि स्वच्छ जल हम सबको प्रोवाइड करे। इट सेट्स अप स्कूल्स, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज। म्यूनसिपैलिटी का काम होता है कि वो लाइब्रेरी सेटअप करे, स्कूल सेटअप करे। इट लुक्स आफ्टर द लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट। वो सड़क का स्ट्रीट लाइट ठीक करे। इट ओपन्स डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर। उनका काम होता है कि हेल्थ सेंटर का देखभाल करे, डिस्पेंसरी का देखभाल करे। इट बिल्ड्स एंड मेंटेन मार्केट एंड पब्लिक टॉयलेट। इट हेल्प अस राशन शॉप्स वेयर द पुअर कैन बाई ग्रोसरीज एंड लो प्राइसेस। जैसे आपने सुना होगा कि राशन कार्ड्स होते हैं तो ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ही बनाया जाता है और कम दामों में ग्रोसरी शॉप भी खोले जाते हैं। इट बिल्ड्स पार्क एंड प्ले ग्राउंड। उनका काम होता है पार्क और प्ले ग्राउंड बनाना। एंड प्लांट्स ट्रीज। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे कि सड़क के किनारे किनारे पेड़ होते हैं और उनके ऊपर एक नंबरिंग किया जाता है। दैट इज़ डन बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत अच्छा काम है। इट गेट्स रीड ऑफ द गार्बेजेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द होम्स, ऑफिस, मार्केट एंड सो ऑन। और म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये काम है कि मार्केट से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेस से, घरों से जो गार्बेजेस होते हैं उनको कलेक्ट करवाना। इट लुक्स आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ द टाउन। उनका काम है जो हमारे घर के नाली होते हैं, ड्रेनेज होते हैं, उनको देखभाल करना। दैट मीन्स इट डज नॉट लेट रेन वाटर कलेक्ट एनीवेयर, गेट्स द ड्रेन क्लीन एंड सो ऑन। वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि जब बारिश होती है तो आपने देखा हो कहीं पे पानी जमा हो जाता है, तो उस तरीके के पानी जमा नहीं होना चाहिए। When a baby is born or a person die, the people in the family build up a farm. Then they give the farm to the municipality, which issue a certificate. This helps the municipality know about the number of people living in town or city. म्यूनसिपैलिटी का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि शहर में कितने लोग मरते हैं और कितने लोग जन्म लेते हैं। उसके लिए जो भी बर्थ होता है उसका तुरंत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिससे कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ से बन जाता है। और जो लोग डेथ होते हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ये डाटा मेंटेन किया जाता है कि कितने लोग डेथ हो गए और कितने लोगों का नया जन्म हुआ है। एनीवेयर हु वांट्स टू बिल्ड ए बिल्डिंग हैज़ टू show a plan of the building to the municipality. The person can start building only if the municipality passes the plan, that is say that the plan is all right. और दूसरा एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है म्यूनसिपैलिटी का
कि आप जब घर बनाते हैं तो उसके पहले हमको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बताना होता है कि हम ये घर बना रहे हैं, तो उसका एक नक्शा होता है मकान का, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसको पास करती है। अगर उसके प्लान के मुताबिक हमने मकान नहीं बनाया, हमने छत बड़े कर लिए, बालकोनी बड़ा कर लिया, हमने हमारे लॉन का साइज़ उनके बताने के हिसाब से नहीं किया, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारा प्लान पास नहीं करेगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा रोल है। तभी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्या क्या रोल है। अब हाउ वी कैन हेल्प, अब हम लोग कैसे हेल्प करेंगे। म्यूनसिपैलिटी नीड्स मनी टू डू ऑल दीज वर्क्स। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ये सारा काम करेगी, उसके लिए हमारा काम होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हेल्प करें। तब हम क्या हेल्प कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इट गेट्स सम मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड सम फ्रॉम द टैक्सेस पीपुल पे। कुछ टैक्सेस वो लोगों से इकट्ठा करती है, जैसे हम घर है तो हाउस टैक्स पे करते हैं, पानी का टैक्स पे करते हैं, स्ट्रीट लाइट का टैक्स पे करते हैं। तो जैसे पूरे साल का एक घर से अगर 10,000 का टैक्स पे होता है तो पूरे साल में 1,20,000 एक आदमी के घर से टैक्स पे होता है। तो ये सारे जो टैक्स होते हैं कलेक्ट होने के बाद इनसे लोगों की सैलरी होती है, स्वीपर की सैलरी होती है और उनके स्टाफ की सैलरी होती है। और स्टेट गवर्नमेंट भी उनके म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को हेल्प करता है। A tax is money people pay to local, state or national government. There are different kind of tax. For example, people who can houses pay property tax to the municipality. People also pay water tax. A municipality also collects some fees like the fees for shop in its market. अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पे उनकी तरफ से जो दुकान लगाई जाती है या उनकी तरफ से जो शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, उसमें भी जो दुकानें होती हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। वी कैन हेल्प द म्यूनसिपैलिटी बाई पेइंग टैक्सेस एंड फीस ऑनेस्टली। वी कैन ऑल्सो हेल्प बाई कीपिंग द रोड्स एंड पार्क क्लीन, नॉट डैमेजिंग थिंग्स लाइक स्ट्रीट लाइट एंड पार्क ब्रांचेज, नॉट लॉगिंग नॉट dogging up drain and not wasting water. We should remember that there are many places in our towns and cities where residents do not have वाटर कनेक्शंस। अब क्या होता है, कई सारे ऐसे भी जगह मिलेंगे जहाँ पे कि पानी का कनेक्शंस नहीं होता है, तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का काम है कि पानी का अरेंजमेंट करा जाए। देखो एक छोटे से बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई, हम लोग इसको रीड करते हैं। इंडियन टाउन्स एंड सिटीज़ हैव ए शॉर्टेज ऑफ पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके घरों में टॉयलेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक पब्लिक टॉयलेट होता है, तो उसका जो नंबर है वो काफ़ी कम है। तो सुलभ इंटरनेशनल इज़ एन एनजीओ। सुलभ इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिंग रन बाय द ट्रस्ट दैट हेल्प बाय मेकिंग सच टॉयलेट। वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक के लिए टॉयलेट बनाते हैं। पीपल हैव टू पे यूज़ दीज टॉयलेट्स। जैसे आप कहीं बड़े शहर में जाओगे और या छोटे शहर में भी, तो रेलवे स्टेशन के पास कुछ ऐसे टॉयलेट्स बने होते हैं जहाँ पे कि वी हैव टू पे 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़, तो हमको यूरिनल्स के लिए जाने दिया जाता है। तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के तरफ से किया जाता है। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं विच इज़ सपोज टू बी लर्न बाय यू, जैसे म्यूनसिपाल्टी, ठीक है, द लोकल गवर्नमेंट और ऑफ ए टाउन और सिटी। आपको डिफिनीशन पूछा जा सकता है, कई बार कई लोगों का फ़ोन आता है कि डिफ़ाइन आप बता दो कि क्या पूछा जाएगा। तो डिफ़ाइन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, डिफ़ाइन बुक्स के अंदर से ही पूछा जाता है। दिस इज़ द कंटेंट फ्रॉम द बुक ओनली। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे, जैसे सपोज मैं उसमें पूछ दूंगा आपको कि म्यूनसिपाल्टी, तो यू आर सपोज टू राइट द आंसर कि म्यूनसिपाल्टी किसे कहा जाता है। तो आप लिखोगे द लोकल गवर्नमेंट और ऑफ ए टाउन और सिटी, और ये आपको लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके पहले चैप्टर में बताया था कि हम लोग गांव को कैसे चलाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पंचायत होते हैं, मुखिया होते हैं, गांव की सरपंच होते हैं, गांव का सरपंच का चुनाव कैसे होता है। उसी तरीके से टाउन जो होता है ना, टाउन में कैसा होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, मेयर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, काउंसिलर्स होते हैं। जैसे कि एक वार्ड है तो उसमें 20 वार्ड्स होंगे एक शहर में, 20 वार्ड के जो काउंसिलर होंगे वो सारे मिलकर चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे। फिर एक मेयर होगा और उन लोगों के तरफ से जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं, सड़क होता है, पानी का अरेंजमेंट होता है, ये सारा काम उनका करना होता है। अब रेसिडेंट एक वर्ड है, जैसे आपको मैं पूछूं कि रेसिडेंट डिफाइन करो। रेसिडेंट, तो रेसिडेंट ऑफ ए प्लेस इज समवन हु लिव्स इन दैट प्लेस। जो आदमी जहाँ रहता है उसको हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं।
यानी कि आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे आप किसी एक सोसाइटी में रहते हैं जिसका नाम है बजरंग सोसाइटी, तो अब आपका एड्रेस क्या होगा कि प्लॉट नंबर इतना, वार्ड नंबर इतना और बजरंग सोसाइटी, तो आप वहाँ के रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है। वार्ड, अब वार्ड किसको बोलते हैं? वन ऑफ द स्मॉल एरिया इनटू विच ए टाउन और ए सिटी इज डिवाइडेड फॉर इलेक्शंस एंड म्यूनिसिपल वार्ड। काउंसिलर, मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन। मेयर किसको बोलेंगे? द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। डिस्पेंसरी, ए मेडिकल क्लिनिक रन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सर्टिफिकेट, ए डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड ए फैक्ट लाइक द डेट ऑफ बर्थ और डेथ। अब ये सर्टिफिकेट होता है तो जैसे ही कोई बच्चा बेबी बॉर्न होता है तो नर्सिंग होम में जब होता है तो वहाँ से हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। नर्सिंग होम जो होता है वो एक सर्टिफिकेट देता है कि इतना बज के इतने मिनट में, यानी अगर बच्चे का जन्म 2:30 में होता है तो जो डॉक्टर या नर्स होते हैं वो एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट लेकर के हमको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देना होता है और वहाँ से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निकलता है। और अगर किसी का डेथ होता है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, या हॉस्पिटल्स में डेथ होता है तो वहाँ से डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि ये आदमी इतने समय में इसका देहांत हो गया। तो वो सर्टिफिकेट के बेस पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमको एक मृत्यु प्रमाण पत्र देता है, जो कि एक लीगल एविडेंस होता है किसी इंसान के बारे में। ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे और ये चैप्टर था। तो इस चैप्टर के साथ आपका टर्म 1 का बुक्स खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट आवर टर्म 2। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिएगा, यू ट्राई फ्रॉम योर लेवल्स, अदरवाइज आई विल सेंड यू। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।